यूपीटीटी 2018 पेपर 1 पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संस्था की स्थापना हुई थी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। और भोपाल की गैस त्रासदी में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हुआ था। पहला प्रश्न, एम.एस. स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति मैक्सिको से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात नीरी ये नागपुर में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून उत्तराखंड में है। और नीरी का फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं और उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल प्रकाश में अधिकतम होती है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है और क्लोरोफिल का केंद्रीय एटम या केंद्रीय परमाणु मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो इनको मृतभक्षी कहते हैं। शाक भक्षी जो शाकाहारी होते हैं उन्हें शाक भक्षी और मांसाहारी जो मांस खाते हैं। तो अगला प्रश्न, तप्त भौम जल में से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और भूतापीय ऊर्जा होती क्या है? तो पृथ्वी में समाये थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम के विकिरण और पृथ्वी के कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा से उत्पन्न होती है। और नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज घास के मैदान यूरोप और वेल्स घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मिनीमाता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। और मिनीमाता रोग यह जापान से मिनीमाता की खाड़ी से शुरू हुआ था और इस रोग में शरीर कमज़ोर हो जाता है और सुनाई भी कम पड़ता है। अगला प्रश्न, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये नेलापट्टू, कुंथनकुलम और कोक्कर बेलूर इन सभी जगहों पे प्रजनन करते हैं। और नेलापट्टी आंध्र प्रदेश, कुंथलकुलम तमिलनाडु और कोक्कर बेलूर कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ पर हुआ है? तो अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। और ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। और पतंजलि शास्त्री वे न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये आहूत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायत संबंधी प्रावधान है? तो ये भाग 9 में पंचायत संबंधी प्रावधान है।
अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो ये शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न किस गैस के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये विचार अमेरिका से लिया गया है। और स्विट्जरलैंड से जनमत संग्रह, आयरलैंड से डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड से, और जर्मनी से आपातकाल, और रूस से मौलिक कर्तव्य, और कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है, और ये संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल का जमाव व भंडारण वर्षा जल संग्रहण है। अगला प्रश्न, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में पड़ता है, तो वहाँ संरक्षित है। अगला इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा, और दचिगम राष्ट्रीय उद्यान लाल हिरण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का क्रम ऊर्जा प्रवाह के क्रम में है? तो इसमें सबसे पहले आएंगे उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, और उसके बाद अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्रम 10% ऊर्जा नियम का पालन करता है। अगला, कौन सी गैस ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो सबसे अधिक मात्रा में CO2 उपस्थित है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं दिया है। तो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम है, और वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक तत्व नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो अगला प्रश्न, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं, और क्लोरोफिल का केंद्रीय धातु मैग्नीशियम होती है। अगला प्रश्न, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसमें वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग, ये सभी क्रियाएं जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न, युफाब्रियासी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये जेट्रोफा को जाना जाता है। ब्रियासी 2 बीज वाले पौधों का कुल है। अगला प्रश्न, जड़ी बूटियों की रानी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तुलसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसको पीने योग्य जल कहते हैं, और जल का pH मान 7 होता है। UPTT 2018 पेपर 2। पहला प्रश्न, पाकल दूल पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाकल दूल परियोजना चेनाब की सहायक नदी पर है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो भाखड़ा नागल परियोजना हरियाणा में, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश में, फरक्खा परियोजना पश्चिम बंगाल में, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश में, और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो इसमें से गेहूं रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसलें व्यावसायिक फसलें होती हैं, और इसमें काफ़ी, चाय, रबड़ ये सब फसलें आती हैं। अगला इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो रबी की फसलें गेहूं, जौ, जई, तुरई, राई, सरसों, अलसी, कुसुम, रबी मक्का
ये सब रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंग हैं। अगला अगला प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। और एफएओ अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय इटली रोम में। और आईसीजे अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। और इन 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा सम्मिलित नहीं है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी भाषा को जोड़ा गया। और संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, संघ सूची संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो यह है सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो अटाकामा मरुस्थल ये पेरू और चिली, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया, और रब अल खाली ये मरुस्थल सऊदी अरब, तकलामकान मरुस्थल चीन, और दस्त लूट मरुस्थल ईरान में पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो पामीर नॉट को संसार की छत कहते हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं, चीन का शोक ह्वांगहो नदी, झीलों का देश स्कॉटलैंड, नहरों का देश पाकिस्तान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान, शहरों का शहर वेनिस, और पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का उद्यान कहा जाता है? मध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का उद्यान कहा जाता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो पृथ्वी के फेफड़े ये अमेजन वनों को कहा जाता है, और पृथ्वी के गुर्दे आर्द्र भूमियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र, इन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के हैं, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और पृथ्वी की बहन या शाम का तारा या भोर का तारा ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। अगला प्रश्न, कोयला एक उदाहरण है? तो कोयला अवसादी शैलों का उदाहरण है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होती है। और सबसे खराब किस्म का कोयला पीट कोयला होता है, जिसमें कार्बन प्रतिशत 35% से भी कम होता है।
अगला प्रश्न, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो अहमदाबाद साबरमती नदी पर, सूरत तापी नदी पर, अयोध्या सरयू नदी पर, और कानपुर और वाराणसी गंगा नदी पर, भोपाल इंद्रावती नदी पर, और लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये गोमती नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न, कौन सा बादशाह कलंदर के नाम से विख्यात था? तो ये कलंदर कहा जाता था बाबर को। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मिनी अकबर दारा शिकोह को और दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद गंजे शक्कर इनके शिष्य थे, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इस समय भारत में जहांगीर का शासन था और मुगल साम्राज्य से थे जहांगीर। तो अगला, तो भारत में विदेशी कंपनियां आने का क्रम यह है PDEDF, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, फिर डच लोग आए, और फिर इंग्लिश अर्थात अंग्रेज आए, फिर डेनमार्क के लोग आए, और फिर फ्रेंच लोग आए, मतलब फ्रांस के लोग। और भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डन हॉल था। तो अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1856 में पारित हुआ। और अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा? तो ये भेजा था अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और अकबर द्वितीय ने ही इन्हें राजा की उपाधि दी थी। और राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, नवजागरणों का अग्रदूत और प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति कहा जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने ही की थी। और समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति राजा राममोहन राय हैं। अगला प्रश्न, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई? तो ये हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में स्थापित हुई। और ये बात है 12 दिसंबर 1911 की, जब इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे। तो फिर अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले हैं राजा राममोहन राय। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो ब्रह्म समाज ये भी राममोहन राय, तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, इस तथ्य की पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेखों से होती है, 3rd ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र से किया गया? तो उनके प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण चक्र से किया गया। और उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कबीले से संबंध रखते थे। और इनके गुरु अलार कलाम थे और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी, तो ये मात्रा 1 लाख लीटर होगी। सही ऑप्शन हो जाएगा 4था। अगला प्रश्न, केले का कायिक प्रवर्धन होता है, तो केले का कायिक प्रवर्धन तने द्वारा होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता श्यामलाल गुप्ता हैं।
और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचयिता इकबाल हैं, और इकबाल ने ही टू नेशन थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, तो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन, और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण का कारण है, तो इसका कारण कीटनाशक, मनुष्यों के क्रियाकलाप और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। अगला प्रश्न, एलएसडी के सेवन से होता है, तो एलएसडी के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है, और एलएसडी का पूरा नाम लिसर्जिक एसिड डाईएथिलामाइड होता है। और फिर अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनगणना का ह्रास हुआ है, तो यह है नागालैंड। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से महाविभाजक वर्ष 1921, और जनसंख्या की दृष्टि से लघु विभाजक वर्ष 1951, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। अब यूपीटीटी 2017 पेपर 1, पहला प्रश्न, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो यह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये एंडीज पर्वत पर स्थित है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो माउंट फूजी ज्वालामुखी जापान, माउंट एटना इटली, स्ट्राम्बोली इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, और बैरन द्वीप ये भारत में ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता को कहते हैं, तो इनको मांसाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो यह है क्षोभ मंडल। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो ओजोन परत समताप मंडल में, और सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में, और सभी विद्युत चुंबकीय घटनाएं आयन मंडल में, और कृत्रिम उपग्रह बाह्य मंडल में पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो इसमें 5 देश स्थायी सदस्य हैं, और इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस है। अगला प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क स्थित हैं, और गुजरात में ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क स्थित हैं, और असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क स्थित हैं, और मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। फिर अगला प्रश्न, एगमार्क का संबंध है, तो एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, दूध को दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, और दूध से दही बनाने में जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम में आता है। तो अगला प्रश्न, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं, अर्थात रूस से लिए गए हैं।
तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग, लिखित संविधान, वित्तीय आपातकाल, उद्देशिका का विचार, ये सब अमेरिका से। और आयरलैंड से डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये सब आयरलैंड से लिया गया है, जिसकी राजधानी डबलिन है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1973 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो नुब्रा घाटी लद्दाख में, शांत घाटी केरल में और केरल के पलक्कड़ जिले में, और चंपा घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी, पिन घाटी और स्पीति घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल 206 अस्थियां होती हैं। जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 अस्थियां पाई जाती हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि पैर में पाई जाती है जो कि फीमर है, और सबसे छोटी अस्थि कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपीज है। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। अगला प्रश्न, एलपीजी के संबंध में क्या असत्य है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, सही बात है। यह उच्च ऊष्मीयमान का है, ये भी सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, हाँ नीली ज्वाला से जलता है क्योंकि इसमें कार्बन का पूर्ण दहन होता है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता, ये असत्य है। तो अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ये लिखा है डार्विन ने, और रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया लिखा है। और जो मेंडल हैं, तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट बुक लिखी है। तो अगला प्रश्न, मकर रेखा स्थित है? तो 23.5 डिग्री साउथ इसको मकर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको कर्क रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, और इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को भी और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, और राष्ट्रीय ध्वज ली वेंकैया ने बनाकर तैयार किया था, और 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अपनाया गया। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो पुष्कर मेला है तो ये अजमेर में आयोजित किया जाता है, चौथा ऑप्शन। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसमें यूवीसी अर्थात अल्ट्रावायलेट सी ये सबसे अधिक हानिकारक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो अगला प्रश्न, गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिर सेर परियोजना गुजरात में स्थित है। तो अगला प्रश्न, WWF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। और फिर अगला प्रश्न, गंगा नदी निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। और फिर इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, चेमायंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र, महाबलेश्वर पहाड़ियों से कृष्णा, अरावली श्रेणी से साबरमती और बैतूल श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है। UPTT 2017 पेपर 2। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ये विदेश नीति से संबंधित है। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो अनुच्छेद 49 ये राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के लिए, और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 76 इसमें भारत का महान्यायवादी, और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां दी गई हैं। तो अगला प्रश्न, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो इसके लिए भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया, और 92वां संविधान संशोधन 1985 इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल कानून को लेकर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यह है भाग 3, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और मौलिक अधिकार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर लागू किए गए, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मूल कर्तव्य, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में राजभाषा, और भाग 18 में आपात उपबंध, और भाग 9 में पंचायती शासन दिया गया है। अगला प्रश्न, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो सिक्किम में जेलेपला और नाथुला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, और लद्दाख में रोहतांग, बारालाचा, जोजिला, चांगला, और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण के सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है? तो यह है मानचित्र। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर, फरक्खा बैराज गंगा नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर और ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? तो इसका अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम अर्थात सेकंड ऑप्शन, और प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, और इसको सामान्य ह्रास दर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो इसमें कालाहारी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जो कि बोत्सवाना और नामीबिया वाले क्षेत्र में अफ्रीका के क्षेत्र में पाया जाता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट और सिम्पसन डिजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में, अटाकामा डिजर्ट चिली में, तकलामकान डिजर्ट चीन में, और पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है, चौथा ऑप्शन। और ग्राबेन क्या होता है? तो जब कोई भ्रंश पड़ता है तो एक स्थान नीचे बैठ जाता है और एक स्थान ऊपर चला जाता है। तो जो नीचे वाला स्थान होता है उसे ग्राबेन कहते हैं, और जो ऊपर वाला स्थान होता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं। तो अगला प्रश्न, पुच्छल तारे की पूंछ किस दिशा में होती है? तो यह सदैव सूर्य से दूर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है?
तो ये है शैल, थर्ड ऑप्शन, ये अवसादी शैल का उदाहरण है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डियोराइट और प्यूमिस हैं। और अवसादी चट्टानों के उदाहरण चूना पत्थर, प्रवाल, कोयला, लोहा निक्षेप और सेंधा नमक हैं। और कायांतरित चट्टानों के उदाहरण नीस, स्लेट और संगमरमर हैं। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सेकंड ऑप्शन। तो फिर अगला प्रश्न और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और डीसी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन और साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। अगला प्रश्न, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो ये निर्माण नदी से होता है। अगला प्रश्न, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो इसकी उपयुक्त विधि भ्रमण है, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था, तो ये था करजन, और 1905 में बंगाल विभाजन इसके द्वारा किया गया था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो असहयोग आंदोलन के समय चेम्सफोर्ड, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वेवेल, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। तो अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। और फिर अगला प्रश्न, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना करने वाले हैं अकबर। और अगला प्रश्न, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राममोहन राय के द्वारा 1828 कोलकाता में, और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 कोलकाता में। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 मुंबई में। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1806 कोलकाता में। और प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1860 में मुंबई में की गई। अगला प्रश्न, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया, तो ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो प्रमुख बौद्ध संगतियाँ, तो प्रथम राजगृह में माकस्प इसका अध्यक्ष और अजात शत्रु के शासनकाल में, द्वितीय वैशाली में साबकमीर इसका अध्यक्ष और कालाशोक शासक था, और तृतीय पाटलिपुत्र में और मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष और अशोक का शासनकाल, और चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में और वसुमित्र इसका अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक पाणिनि हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम और कुमार संभवम इसके लेखक कालिदास, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस इसके लेखक विशाख दत्त, दास कुमार चरित इसके लेखक डंडिन और अमर कोश के लेखक अमर सिंह हैं। अगला प्रश्न, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है,
तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, टीबी टीका किस रोग से बचाता है? तो ये मियादी बुखार से बचाता है, या इसी को इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं। तो अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो कुल 24 पसलियाँ होती हैं, जिसमें से 1 से 7 तक ट्रू रिब्स कहते हैं और 7 से 12 तक की पसलियों को फाल्स रिब्स कहते हैं। अगला प्रश्न, केसर प्राप्त होता है? तो केसर पुष्पवर्तिकाग्र से प्राप्त होता है और भारत में जम्मू कश्मीर में केसर प्राप्त होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जड़ों से प्राप्त होने वाले, तो गाजर, सलजम, मूली, शकरकंद ये जड़ों से प्राप्त होते हैं। और पर्ण से प्राप्त होने वाले पालक, मेथी और बथुआ। और छाल से प्राप्त होने वाले अर्जुन और कुनैन है। अगला प्रश्न, जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए शर्करा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। और अगला प्रश्न, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त फल माल्टा है। माल्टी नहीं, माल्टा होता है, जो कि नींबू जैसा फल है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बीज की संतति है? तो ये प्रजनन बीज संतति है। अगला प्रश्न, भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो ये नस्ल है थारपारकर। ये नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है। अगला प्रश्न, चीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न, योग दर्शन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न, खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये दिल्ली में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो इसमें से रामदास शर्मा यह तबला वादक नहीं है। बाकी किशन महाराज, जाकिर हुसैन और अहमद थिरकावा ये सब तबला वादक है। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये 1952 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये केशवानंद भारती मामले में दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान है? तो यह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत शक्ति प्रदान है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है और अनुच्छेद 159 ये राज्यपाल द्वारा शपथ, और अनुच्छेद 165 ये राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य होते हैं। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें
तो इसमें जापान सार्क का सदस्य नहीं है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है और इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसके कुल सदस्य देश 8 हैं, जिसमें श्रीलंका, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। और इसका अगर पहला लेटर उठाएं तो SBI, PNB, MA, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है देशों को याद करने की। UPTT 2016 पेपर 1। पहला प्रश्न, वन्यजीव अभयारण्य किस जीव के लिए संरक्षित है? तो यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, संकटाग्रस्त जंतु दात्याकार पांडा पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। अगला प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जल की गुणवत्ता को बढ़ाना है और ये राजीव गांधी सरकार में 14 जनवरी 1986 को लाया गया था। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी धरातल तक आने से रोकती है? तो समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने तक रोकती है। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण है? तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह सूर्य ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हीलियम। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मेथेन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। UPTT 2016 पेपर 2। पहला प्रश्न, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है? तो इसको हैचिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाई जाती हैं और इसमें कुल 29 गुफाएं हैं और इन्हें 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी।
इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने, मिलन बंधो नागसेन ने, नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, और कातंत्र सर्ववर्मा ने लिखी है। अगला प्रश्न, तानसेन दरबारी कवि थे। तो तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे और अकबर के महल में नवरत्न, राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजुद्दीन नवरत्न थे। गीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मुंबई में आयोजित किया जाता है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो उगादी त्यौहार आंध्र प्रदेश, छठ पूजा बिहार, भोगाली बिहू असम, कच्छ उत्सव गुजरात, ओणम केरल और हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो भारतीय संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो विभिन्न रोग व उनका टीका, तो कोविड-19 के लिए है कोवैक्सीन और कालरा के लिए वैक्स कलर और टिटनेस के लिए डी टैप वैक्सीन और रुबेला के लिए एमएमआर वैक्सीन है। अगला प्रश्न, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है और वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को स्पष्ट रूप से देख पाती है। छात्रा में कौन सा रोग है? दूरदृष्टि दोष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। केडा KEDA ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और BC ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। और विभिन्न विटामिन व उनके रासायनिक नाम, तो विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B1 थायामीन, विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, विटामिन B3 रोटिनाइनाइड, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 सैनोकेबाल्मिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल और विटामिन E टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलिकोनान, ये उनके रासायनिक नाम हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि कौन सी है? तो यह है फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो नवजात शिशुओं में कुल 300 अस्थियां या हड्डियां पाई जाती हैं और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती, जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे कठोर हड्डी जाबोन होती है, जो कि मुंह में पाई जाती है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया और ये अनुच्छेद 21A में आता है। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। तो खिलाड़ियों में जो डोपिंग टेस्ट है, तो ये रक्त द्वारा और मूत्र द्वारा दोनों से किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, तो इसी अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची में मांसल एरियल भाग खाया जाता है। अगला प्रश्न, पपैन का स्रोत है। तो पपैन का स्रोत पपीता है। अगला प्रश्न, फलों को पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है। तो ये रसायन है एथिलीन, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। तो ये नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न,
ओलेरी कल्चर शब्द संबंधित है, तो ये सब्जी विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न, मक्का का जन्म स्थान है, तो मक्का का जन्म स्थान अमेरिका है। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल है, तो धान एक खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न, आलू है, तो आलू तना है, तना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, तो ये है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, तो ये परियोजना जो है, ये परियोजना महानदी पर बनकर तैयार हुई थी। महानदी, और जो कि महानदी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये महानदी ओडिशा पर बनकर तैयार हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों लोग अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों लोग काकोरी कांड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो ये आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1878 में पारित हुआ। अगला प्रश्न, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया, तो ये जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। अगला प्रश्न, मालती माधव नामक नाटक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता भवभूति हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है, तो ये बौद्ध धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न, यह कौन निश्चित करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं, तो यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाता है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो ये केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, और जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये है बुध। बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो यह मृदा हो जाएगी काली मृदा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। UPTT 2015 पेपर 1 पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापक है, तो यह है रीठा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाहनीय में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। अगला प्रश्न, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो इसको जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रेरणा हैं, तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है, फोर्थ ऑप्शन। और इंसुलिन का स्राव पैनक्रियाज या अग्नाशय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, तो यह है पैरासीटामॉल। अगला प्रश्न, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये पराग कोश में होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला प्रश्न,
मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो ये लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो यह है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, महासागरों में निम्न में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि 10% और सोडियम क्लोराइड लगभग 77% पाया जाता है। मगर सोडियम क्लोराइड ऑप्शन में नहीं है तो सही हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, प्याज आलू अदरक प्राप्त होते हैं? तो ये सब तने से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? तो पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? तो इसके लिए लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि। तो ये सभी विधियां इसके समाधान की गुण हैं। अगला प्रश्न, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, तो मोर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। अगला प्रश्न, गैसीय अपशिष्ट है? तो लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और ये अनुच्छेद 64 में दिया गया है। अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो कहलाता है, तो उस जीव को सहभोजी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं तो उनको प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्लेग है? तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता को नापने का यंत्र कहलाता है? तो इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो परस्पर क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय ही इकोसिस्टम या पारितंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, क्षण विधि की सीमाएं हैं? तो यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैद्यम विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ है कि हमारी ऊर्जा बहुत बचती है, पर यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगला प्रश्न, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सूर्य के निकटतम है। यूपीटीटी 2015 पेपर 2। पहला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो यह है श्रव्य दर्शन। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक अवसाद धोने वाली नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो जो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार हो, कानून के अनुसार सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, ये सभी। तो ये सभी। अगला प्रश्न, बाजरा के लिए बीज दर है? तो 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज दर है। अगला प्रश्न, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है?
तो सेब अनुपयुक्त फल है। अगला प्रश्न, किसका उपनाम गलत है? तो वाजिद अली का नाम अख्तर पिया है, सही है। समता प्रसाद मिश्र, ये गुदई महाराज, सही है। महबूब खां, दरस पिया और इनायत हुसैन प्राण पिया, इनका नाम गलत है। अगला प्रश्न, राग पीलू किस वर्ग में आता है? तो ये संकीर्ण वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? तो इसमें 5 चक्र हैं। अगला प्रश्न, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? तो ये 1872 में हुआ था। अगला प्रश्न, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो ये कपाल में स्थित होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। अगला प्रश्न, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? तो मांसपेशियां शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में, इन सभी में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, फर्टिगेशन का संबंध है? तो फर्टिगेशन का संबंध जल एवं उर्वरक दोनों से है। अगला प्रश्न, बंची टॉप एक बीमारी है? तो बंची टॉप केले की बीमारी है। अगला प्रश्न, आमद शब्द संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है? तो संगीत रत्नाकर इनके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय कला के पितामह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, विरोधी रंग कौन से हैं? तो लाल और हरा विरोधी रंग हैं। अगला प्रश्न, चित्रकला के तत्व हैं वर्ण एवं ताल, पोटी और अंतराल, रेखा और रूप, ये सभी चित्रकला के तत्व हैं। अगला प्रश्न, जेली में कितने प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो ये 65% पाया जाता है। अगला प्रश्न, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो जब राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि के पक्ष में, या लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, या उपरोक्त सभी आधारों पर। तो इन सभी आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे पेडालॉजी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो ये टपन सिंचाई विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचार के अधिकारों को, जो कि अनुच्छेद 32 में है, इन्हें संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्य राज्य विधानसभा में होने चाहिए। अगला प्रश्न, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदयुक्त कर सकेगा? तो राज्यपाल को पदयुक्त के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण धर्मपाल ने कराया था। अगला प्रश्न, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह कथन किसका है? तो ये BR अम्बेडकर का विचार है। अगला प्रश्न, कौन निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा निर्णय किया जाता है। अगला प्रश्न, 1959 में पंचायती राज किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया?
तो ये सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये विवेकानंद ने स्थापित किया। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से बहती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी लगभग है? तो ये लगभग दूरी 38,400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये निर्माण औरंगजेब ने कराया। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो ये लोहा और निकिल अर्थात निफे के द्वारा। यूपीटीटी 2014 पेपर 1। पहला प्रश्न, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, बीटी कपास है? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला प्रश्न, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर होना चाहिए कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैस नहीं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से होती है? तो ये टाइफाइड बीमारी, जो कि सैलोमोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो जिनके बीज में 2 पत्र पाए जाते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं, और ये इसका उदाहरण है सरसों। अगला प्रश्न, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन का अधिग्रहण फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो ये गैस हैं ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, और वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय अध्ययन के शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? तो इसका मूल उद्देश्य समाजीकरण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो निरंतर मूल्यांकन करते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, इसलिए निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है। अगला प्रश्न, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे पहचानते हैं? तो ये वनस्पति को चुनकर चरते हैं, जिससे पहचानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जो कि पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। और वैसे भारत में देखें तो सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कंचनजंगा है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए लाभदायक है? कैल्शियम व विटामिन डी, 3rd ऑप्शन। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है?
तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कही जाती है, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से होने वाले बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वप्रथम आईपीएस अफसर कौन है? तो यह है किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पांडिचेरी की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न, असम के प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो यह है काजीरंगा, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद साहिब हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो यह है 22 दिसंबर, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है और दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो यह है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं? तो इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के समूह को कहा जाता है? तो इसको खाद्य जाल कहते हैं। यूपीटीटी 2014 पेपर 2। पहला प्रश्न, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना अकबर ने की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? तो बेंगुएला धारा शीत महासागरीय धारा है, थर्ड ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारत में दलविहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत करने वाले हैं एम.एन. राय और इन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी गठन किया था है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो संवैधानिक प्रश्नों के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अगला प्रश्न, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की विशेषताएं हैं? तो ये क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो यह है रसायन शास्त्र। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है? तो यह है मानचित्र। अगला प्रश्न, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। अगला प्रश्न, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था के दरबारी चिकित्सक सुश्रुत हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर को निर्मित कराया? तो इसको चंदेल राजाओं द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में निर्मित कराया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो ये बुलंद दरवाजा को शाहजहां ने नहीं बनवाया था। बाकी तीनों, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद, ये शाहजहां द्वारा निर्मित कराई गई थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो ये 1920 में शुरू किया। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना को विकसित करना है? तो मुख्य भावना राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना है। अगला प्रश्न, रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो रस्किन के अनुसार
कला जीवन है। अगला प्रश्न, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुमायूं के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, पीला, लाल और नीला। अगला प्रश्न, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो बोनस लाइन कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न, लाबी किस खेल से संबंधित है? तो लाबी भी कबड्डी से संबंधित है। अगला प्रश्न, फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो फुटबॉल की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला प्रश्न, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि गुर्दों अर्थात हमारी किडनी में होती है। अगला प्रश्न, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? तो ये सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है? तो ये है भदावरी भैंस। अगला प्रश्न, गुल्ली डंडा किस फसल का मुख्य खरपतवार है? तो ये गेहूं का मुख्य खरपतवार है, जिसे कनकी खरपतवार भी कहते हैं। प्रश्न, अचल संधि पाई जाती है? तो अचल संधि कपाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें एक संगीतमय माना जाता है? तो सामवेद को संगीतमय कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्रमिक पुस्तक मालिका इन्होंने लिखी थी? तो इसको लिखने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। अगला प्रश्न, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है? तो अल्फांसो आम की किस्म है। अगला प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये कंटूर विधि अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है? तो जेली बनाने के लिए फल का गूदा अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, आम में कौन सी किस्म बहुभ्रुडीय है? तो आम की चंद्रकरण किस्म बहुभ्रुडीय है। अगला प्रश्न, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग खरपतवार एकत्रीकरण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ है? तो सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित हैं? तो त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है, जो 4 जुलाई की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो कलपक्कम परमाणु शक्ति का केंद्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यूपीटीटी 2013 पेपर 1। पहला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो यह है यूनेस्को, ऑप्शन एक। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो ये जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सिल्वीकल्चर संबंधित है तो ये सिल्क से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये चंदौली में स्थित है। और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच में और बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो ये है शेर। अगला प्रश्न, झूम खेती होती है तो ये मेघालय में होती है और इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो ये उत्तराखंड है और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था और तत्कालीन जिला उत्तर प्रदेश था और इसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ये एथिनोलॉजी में किया जाता है, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों का अवशोषण करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, लाइकेन है तो लाइकेन एक सहजीवी है। अगला प्रश्न, सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो ये इस्तेमाल वाहनों में किया जाता है और सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला प्रश्न, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो ये क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो चीज़ें जो हमको घेरती हैं उन्हें पर्यावरण कहते हैं, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। और मध्यमंडल में धूमकेतुओं के जलने की क्रिया भी होती है और सारे मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही ऑप्शन है मेथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो भूमंडलीय तापन के लिए या भूमंडलीय ऊष्मन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इसमें मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खींची गई है? तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है तो इसके अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 व्यक्तियों पर 940 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है केचुआ। अगला प्रश्न, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है?
तो ये है तापमान। अगला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाले रोग हैं, तो ये है जुखाम। अगला प्रश्न, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो इसकी माप एडीओ एडीओ से की जाती है, अर्थात अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसके द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो ये राज्य है राजस्थान। यूपीटीटी 2013 पेपर 2। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, इन सब की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अगला प्रश्न, बैलाडीला खदान जानी जाती है, तो ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी, तो ये घोषणा 1948 में की थी और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, किन राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था, तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है, तो ये आर्टिकल 17 से संबंधित है और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अर्थात इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो ये अनुपात 3:2 है और राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो ये हो जाएगी यूनिसेफ, और यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न, वर्तमान में अंगकोर वट स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है और ये 162.6 हेक्टेयर में फैला विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया, तो ये हो जाएंगे गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है और बाबरनामा या तुजुके बाबरी बाबर के द्वारा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा और आलमगीरनामा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, मार्को पोलो कौन था, तो ये एक अन्वेषक या ट्रेवलर था जो कि इटली का रहने वाला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है, तो यह है बंगाल गजट जो 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था और यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय और द हिंदू वी राघवाचारी के द्वारा संपादित किया गया। अगला प्रश्न, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था और ये 1863 में हुआ था। अगला प्रश्न, अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो ये 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक बम और 9 अगस्त 1945 पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैट मैन नामक बम गिराया था। अगला प्रश्न, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई,
तो इसकी स्थापना 1962 में की गई। अगला प्रश्न, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो सर्वाधिक उपभोग ऊर्जा के उत्पादन में होता है, जो लगभग 82% है। और कोयले के उत्पादन में विश्व में चीन का पहला स्थान और भारत का 5वां स्थान है। और भारत के झारखंड का कोयले के उत्पादन में पहला स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकली है और इसको दक्षिण गंगा या वृहदी गंगा भी कहते हैं। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी किसका उदाहरण है? तो मृत घाटी या डेथ वैली यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन को कहा जाता है? तो इसको ब्लैक रोलर कहते हैं। और ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया की धारा है, और चिनूक यूएसए, और सिरोलो भूमध्य सागरीय हवा है, और मिस्ट्रल फ्रांस की हवाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें 2 जोड़े गलत हैं। एक तो पेरिस डेन्यूब और दूसरा न्यूयॉर्क मिसिसिपी। दरअसल न्यूयॉर्क हडसन नदी पर स्थित है। तो पेरिस सीन नदी पर, और आयरलैंड की राजधानी डबलिन लिफ्फी नदी पर, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब पर, और हांगकांग लाम सुआन और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। और दिल्ली यमुना नदी पर, और लंदन थेम्स नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापी जाती है उसे कहते हैं? तो उसको एनीमोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यात्रा जात्रिन बिहार, और गरबा डांडिया नृत्य गुजरात, रऊफ जम्मू कश्मीर, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल, लावड़ी महाराष्ट्र, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो ये है लाल सागर। अगला प्रश्न, आईपीएल किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट किसके तुल्य है? तो ये 1024 बाइट के तुल्य है। अगला प्रश्न, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो ये 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वेद संगीतमय है? तो साम वेद संगीतमय है। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये गंगा जमुना के मैदानों में मिलती है। अगला प्रश्न, द्वितीयक रंग हैं? तो लाल हरा बैंगनी ऑप्शन सेकंड ये सब द्वितीयक रंग हैं। और प्राथमिक रंग पीला लाल और नीला है। अगला प्रश्न, टाइलिन एंजाइम में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लार रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 14 और 18 वर्ष क्रमशः निर्धारित की गई थी। और ये अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, सोना का लैटिन नाम है? तो ये नाम है अर्जेंटिनम। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो ये हैं फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? तो ये है चीता, जो कि लुप्त हो गया है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक मुख्य है? तो मुख्य कारक जल प्रदूषण का औद्योगिक रसायन है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है।
अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है।